हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय मौर्य। ग्रोइंग नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। जीएसटी लॉ के अनुसार किसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है और किसे नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है। आज हम इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, हम यह जान लेते हैं कि बिजनेस की कितनी टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऐसा एंटिटी जिसका गुड्स सप्लाई का बिजनेस है, तो टर्नओवर की लिमिट है 40 लाख। 40 लाख या उससे ज्यादा के टर्नओवर पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। और अगर ऐसा एंटिटी जिसका सर्विस सप्लाई का प्रोफेशन या बिजनेस है, तो टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख। 20 लाख या उससे ज्यादा के टर्नओवर होने पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ केसेस ऐसे भी है जहां टर्नओवर की लिमिट नहीं देखी जाती। वहां आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ही पड़ता है। जैसे कि कोई एंटिटी अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, या कोई प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट पर सेल कर रहा है, या फिर कोई एंटिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, या फिर वह रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल हो रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दे कि रिवर्स चार्ज का मतलब होता है जहां सर्विस प्रोवाइडर बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करता, किंतु सर्विस रिसीवर को उस बिल पर जीएसटी खुद से गवर्नमेंट को पे करना होता है। दोस्तों, अगर व्यक्ति भले ही वो जीएसटी लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाध्य ना भी हो, किंतु अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी या अपनी इच्छा से मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो भी वह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, जीएसटी में रजिस्टर्ड कब होना है यह तो पता चल गया। अब हम यह देख लेते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी चल सकता है, पैन कार्ड की कॉपी, बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड, और अगर कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले ही रेडी कर लेना होता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे जान लेनी चाहिए। जैसे कि पैन नंबर का होना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ही पैन नंबर बेस्ड होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है कि जब भी एंटिटी लीगली ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करता है जिसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो उसे 30 दिनों के अंदर ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना होता है। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है वह देख लेते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट gst.gov.in पर ही ऑनलाइन फॉर्म REG-01 सबमिट करना होता है। दोस्तों, मैं यहाँ जीएसटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स बताता हूँ, जिसे फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले हम पार्ट ए को कैसे सबमिट करना है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर सर्विस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैब में जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब जो स्क्रीन ओपन होगी उसमें नेम, स्टेट, पैन नंबर, ईमेल और फोन नंबर फिट करके सबमिट करेंगे। अब आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर ओटीपी आएगा, उसे ओटीपी फील्ड में फिट करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट स्क्रीन में 15 डिजिट का टेम्पररी रेफरेंस नंबर, जिसे शॉर्ट में टीआरएन कहते हैं, वह मिल जाएगा। यह 15 डिजिट का टीआरएन नंबर आपके मोबाइल और ईमेल में भी भेज दिया जाता है। यहाँ आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी को समझ लेते हैं। पार्ट बी आपको टीआरएन नंबर जनरेट होने के 15 दिन के अंदर ही अप्लाई कर देना होता है। पार्ट बी सबमिट करने के लिए एक बार फिर जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब को सिलेक्ट करेंगे, फिर टीआरएन नंबर
और कैप्चा कोड फीड करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल में जो ओटीपी आएगा उसे यहां डालकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा। अभी यहां स्टेटस ड्राफ्ट का ही होगा। यहां आपको एडिट बटन को क्लिक करना है। अब आपके सामने जो फॉर्म ओपन होगा उसमें सारी डिटेल्स जो बिजनेस, ऑथराइज सिग्नेटरी, प्लेस ऑफ बिजनेस, आधार वगैरह से जो रिलेटेड हो वह भर दीजिए। और अंत में जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने पहले आपको इसी वीडियो की शुरुआत में बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहां अपलोड कर देने हैं। एक बार सारी चीजें फिल हो जाए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए तब इस एप्लीकेशन को डिजिटली ही ऑथेंटिकेट करके सबमिट करना होता है। जैसे कि अगर कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म है तो एप्लीकेशन को डीएससी के जरिए साइन करना होता है, और अगर प्रोप्राइटर है तो आधार ओटीपी से भी ऑथेंटिकेट करके एप्लीकेशन सबमिट हो सकता है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तब आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर अगले 15 मिनट के अंदर ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद जीएसटी पोर्टल पर इस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को डालकर आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।